ठीक है। एक एक क्षण का जो ये सत्संग है कि हमारे जीवन को आँच ना आए, हमारे इस वंश में किसी प्रकार की कुछ समस्या ना आए, इसलिए सभी परिवार समाज अपने कुल देवी की शरण लेता है। और देखिए माँ की महिमा कितनी अद्भुत है। संसार में चाहे जन्म देने वाली माँ हो या वो परमेश्वरी है, सब में माँ की महिमा, शक्ति की महिमा सबसे न्यारी है। इसलिए जब भगवान धरती पर प्रकट होकर के आते हैं तो उनके एक दिन का उत्सव मनाया जाता है। चाहे क्रोप नहीं आ रहा है, क्रोप अच्छी तरह से नहीं आ रहा है। उत्सव मनाया जाए, प्राकट्य उत्सव, चाहे राम जी के प्रकटीकरण का उत्सव मनाया जाए, चाहे हनुमान जी महाराज जी का, चाहे और कोई किसी देवता का जब प्रकटीकरण का उत्सव मनाया जाता है तो मात्र एक दिन का या एक रात्रि का मनाया जाता है। लेकिन माँ की महिमा अद्भुत है, इसलिए माँ की तो 9 दिवस और नवरात्रि मनाई जाती है, क्योंकि माँ की महिमा बड़ी अद्भुत है। 9 दिन तक लगातार माँ को प्रसन्न करने के लिए हमारे यहाँ पर अनुष्ठान किए जाते हैं। और नवरात्रि में दिन रात मैया जी को प्रसन्न करने के लिए हम व्रत जप तप सब करते हैं, घट स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं और भगवान की कथा सुनते हैं। और स्वयं मार्कंडेय जो ऋषि हैं उन्होंने दुर्गा सप्तशती में लिखा है 12वें अध्याय के 12वें 13वें श्लोक में कि यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि के समय में, यूं तो माँ की महिमा का गान करने का एक अद्भुत लाभ है ही, लेकिन अगर नवरात्रि के समय में मैया जी के एक बार नाम का उच्चारण किया जाए तो उसका फल भी करोड़ गुना होकर के हमें प्राप्त होता है। ये इतना अद्भुत समय है नवरात्रि का। और यूं भी मेरे भाई मेरे कलयुग में नाम जप की महिमा बड़ी अद्भुत है। अगर कलयुग में एक बार भी कोई व्यक्ति अपने मुख से नाम भी कह दे तो उसका भी उसको फल अधिक मिलता है। कलयुग केवल नाम आधारा, और कलयुग में नाम ही व्यक्ति का साधन है, आधार है भव से पार जाने का। नाम जप की बड़ी महिमा है। नवरात्रि में मैया जी के नाम जप की बड़ी महिमा है। एक बार अगर नाम ले तो करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। एक बार मेरे भाई मेरे एक नौजवान भैया जो कि बहुत नास्तिक है, भगवान का नाम लेने में तो बहुत उसे क्रोध आता है, भगवान का नाम लेना उसे अच्छा नहीं लगता। ऐसा एक नास्तिक बेटा और पिताजी पूर्ण आस्तिक है, खूब भगवान का नाम लेते, मातेश्वरी की जोत लगाते हैं, मातेश्वरी को भोग चढ़ाते हैं, हलवा बनाते हैं, प्रसाद जमाते हैं, मीठे का भोग लगाते हैं, नवरात्रि में अनुष्ठान करते हैं। और जब जब कोई उत्सव आता है तब तब वह धार्मिक अनुष्ठान में अपना सहयोग करते हैं, पर वह बालक भगवान का नाम भूले भटके नहीं लेता है। तो पिताजी को बड़ी चिंता हुई। एक दिन पिताजी ने विचार किया मेरा बालक नास्तिक है, इसका कल्याण कैसे होगा, भगवान का नाम नहीं लेता, सत्संग नहीं जाता, शास्त्र नहीं पढ़ता और भगवान का नाम सुनना पसंद नहीं करता, इसका कल्याण कैसे होगा। तो फिर पिताजी एक महात्मा जी के पास गए, संत के पास जाकर के अपनी दुविधा रखी। कहा महात्मा जी मेरा बालक बहुत नास्तिक है, भगवान का नाम तक अपने मुख से एक बार आज दिन तक मैंने उसे भगवान का नाम लेते हुए नहीं देखा। महात्मा जी ने कहा कि आप अपने बालक को एक दिन मेरे पास यहाँ लेकर के आए। वो सेठ जी वो व्यक्ति अपने बालक को महात्मा जी के पास में लाए। महात्मा जी ने उस बालक से पूछा भैया भगवान का नाम ही तो आधार है जीवन का, फिर भगवान का नाम जब क्यों नहीं करते हो, भगवान का नाम क्यों नहीं लेते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी मैं तो नास्तिक हूँ, मैं परमात्मा में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं परमात्मा को मानता नहीं हूँ, मैं भगवान जैसी कोई शक्ति है, राम जैसी कोई शक्ति है, ऐसे किसी बात पर मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, इसलिए मैं भगवान का नाम नहीं लेता हूँ। जब मुझे विश्वास नहीं तो फिर मैं क्यों नाम लूं। महात्मा जी ने कहा कि भैया भाव को भाई अनंत आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। चाहे तुम्हें इच्छा ना हो, चाहे तुम्हें क्रोध आ रहा है, चाहे तुम
गुस्से में ही बोल रहे हो, चाहे मन से बोल रहे हो, चाहे बेमन से बोल रहे हो, चाहे किसी भी भाव में बोल रहे हो, एक बार भगवान का नाम लेने से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। लेकिन वो व्यक्ति तो एक बार भी अपने मुख से नाम लेने के लिए तैयार नहीं। महात्मा जी ने कहा बस एक बार तुम कह दो राम, लेकिन उसने मना कर दिया कि महात्मा जी मैं तो ये शब्द अपने मुख से नहीं ले सकता, मैं नहीं कहूंगा। महात्मा जी ने बार बार कहा भैया एक बार कहो राम, मना कर दिया महात्मा जी मैं अपने मुख से ये शब्द नहीं बोलूंगा। महात्मा जी ने कहा भैया एक बार कह दो राम। कहा राम शब्द अपने मुख से एक बार भी मैं कभी जीवन में नहीं बोलूंगा। मुख से गलती से ही सही पर राम शब्द निकल गया। महात्मा जी ने कहा ठीक है भैया आज के बाद कभी भी अब राम शब्द मुख से ना बोलना, लेकिन जब कोई तुम्हें पूछे कि तुम्हें क्या पुण्य चाहिए, क्या फल चाहिए, तो तब उन्हें कह देना कि एक बार राम कहने का जो फल प्राप्त होता है वो मुझे दे। चला गया वो, जीवन की जैसे तैसे गाड़ी आगे बढ़ी, मृत्यु की वेला आई और जब जीवन लीला समाप्त हो गई, यमराज जी के दूतों ने ले जाकर के खड़ा कर दिया चित्रगुप्त जी के सामने। और चित्रगुप्त जी जो है वो सबका ही लेखा जोखा रखते हैं, पाप पुण्य का, कर्मों का, सबका खाता मेंटेन करते हैं। मनुष्य जो कोई यहाँ पर अच्छे बुरे सारे कार्य करता है, उन कार्यों का लेखा जोखा वहां ऊपर रखा जाता है। इसलिए कार्य कर्म हमारे हमें सोच समझ के करने चाहिए। हम विचार करें कि हम अकेले में बैठ कर के, अंधेरे में बैठ कर के पाप कर भी रहे हैं तो कौन देख रहा है? मेरे भाई बहन याद रखिए, कोई देखे ना देखे लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। कई लोग क्या करते हैं, अगर किसी का पैसा पड़ा हो मार्ग में कहीं सुनसान जगह पर कहीं कोई पैसा रख के भूल जाए, लोग विचार करते दाएं देखते बाएं देखते ऊपर नीचे सब तरफ देख लेते, कोई देख नहीं रहा हो तो चुपके से उठा करके पैसा को जेब में रख लेते हैं, सोचते किसी ने नहीं देखा। लेकिन भगवान ने ये जो आंखें दी हैं, ये आंखें भगवान के फिट किए हुए कैमरे हैं। जो यहाँ से देखा जा रहा है वो सारा वहां पर जमा हो रहा है, फाइलें सब सेव हो रही। इसलिए कर्मों को देखभाल करके करना चाहिए। बुरा कर्म तो अंधेरे में भी करेंगे मेरे भाई बहन, अगर गलत कर्म अकेले भी करेंगे लेकिन वो तो पाताल में किया हुआ पाप भी आसमान में जाकर के वो चमकने लग जाता है। इसलिए निंदा से बचे, बुरे कर्मों से बचे। तो चित्रगुप्त जी ने सारा खाता खोल दिया। चित्रगुप्त जी ने जैसे खाता खोला तो देखा हमारे वहां सारा जीवन रुपया पैसा इकट्ठा करने में लगाया, भगवान का नाम तो 1% भी नहीं, 1% भगवान को याद नहीं किया, भगवान को पुकारा नहीं, भगवान को बिल्कुल याद नहीं किया। चित्रगुप्त जी ने पूछा भैया कभी भगवान का नाम लिया कि नहीं लिया? सिर नीचे झुका लिया क्योंकि नाम तो कभी लिया ही नहीं है। लेकिन जैसे खाते में देखा कि एक बार गलती से ही सही लेकिन मुख से राम नाम निकला है, तो चित्रगुप्त जी ने कहा भैया तुमने एक बार अपने मुख से राम शब्द बोला है, बोलो तुम्हें बदले में इसकी क्या फल चाहिए, क्या तुम चाहते? कहा बस एक बार राम शब्द कहने का जो पुण्य मिलता हो वो दे दो, उसका जो फल मिलता हो वो दे दो, बदले में और से क्या चाहिए? अब चित्रगुप्त जी विचार करने लगे कि भाई ये एक बार राम कहने का क्या फल है तो मालूम नहीं। भाई शास्त्रों में लिखा है कि करोड़ बार जप करेंगे तो ये फल मिलेगा, अरब बार जप करेंगे तो ये फल मिलेगा, 10 लाख बार मंत्र बोलेंगे ये फल मिलेगा, 1 लाख बार बोलेंगे ये फल मिलेगा, 10,000 बार बोलेंगे ये फल मिलेगा। लेकिन ये तो कभी सुना ही नहीं कि एक बार राम कहने का क्या फल है। चित्रगुप्त जी दौड़े दौड़े यमराज जी के पास में गए। यमराज जी से जाकर के कहा प्रभु एक बार राम शब्द कहने का क्या फल है? यमराज जी ने विचार किया अरे भाई एक बार
भगवान के नाम को लेने का फल क्या है ये तो हमें मालूम ही नहीं है। तो यमराज जी सीधा गए ब्रह्मा जी के पास में, उस बालक ने भी साथ में ले लिया, यमराज जी भी साथ चल दिए, ब्रह्मा जी के पास में गए। कहा एक बड़ा विचित्र सा केस आया है, एक बार राम शब्द कहने का क्या फल है प्रभु ब्रह्मदेव आप बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मुझे तो नारायण भगवान ने ये ऐसा कार्य दे दिया सृष्टि का, इसलिए मैं तो ये सृष्टि के सृजन में ही दिन रात लगा रहता हूँ, कभी भगवान का नाम तो इतना लिया ही नहीं है, तो फिर मुझे मालूम ही नहीं एक बार लेने का क्या फल है और 10 बार लेने का क्या फल है। तो कहा क्या करें, तो कहा जो नाम लेता है उसके पास जाना पड़ेगा। भाई जो नाम दिन रात जप रहा है उसे मालूम होगा कि भगवान का नाम लेने का क्या फल है। तो वो कौन है, वो है भगवान श्री भोलेनाथ। तो ब्रह्मा जी, यमराज जी और वो बालक सब मिलकर के गए कैलाश पर्वत पर, और कैलाश पर्वत पर जाकर के कहा कि प्रभु आप बताइए कि एक बार राम जी का नाम लेने का फल क्या है, उस पुण्य का क्या फल प्राप्त होता है। भगवान शिव भोले बाबा ने कहा कि अरे ब्रह्मदेव मैं तो बस भगवान का नाम दिन रात जपता रहता हूँ, ना तो कभी गिनता हूँ ना कभी फल की चाहना रखता हूँ, इसलिए मुझे तो मालूम ही नहीं है कि 1000 बार जपे तो क्या मिलता है, 1 बार जपे तो क्या मिलता है, मालूम नहीं। तो कहा फिर अब क्या करें, तो कहा फिर वहां चलते हैं जिनका नाम है, जो राम बनकर के इस धरती पर गए हैं, जिनका नाम राम है, वही बताएंगे भाई कि अब एक बार राम कहने का क्या फल मिलता है। तो विचार किया, सब मिलकर के वैकुंठ धाम चलते हैं। भगवान विष्णु नारायण के पास में जैसे चलने लगे, उस बालक ने कहा कि प्रभु आप हमें कभी यमपुरी ले जाते हैं, कभी ब्रह्मलोक ले जाते हैं, कभी कैलाश ले जाते हैं, कभी वैकुंठ ले जाते हैं, ये बार बार घूम घाम करके अब हमसे तो चला नहीं जाता है, इसलिए अब हम तो कहीं जाने वाले नहीं। पालकी मंगा लो, कुछ बैठने की व्यवस्था करो तब तो चलो, बाकी अब मुझसे तो कहीं नहीं जाया जाएगा। तो पालकी मंगाई, एक तरफ भोलेनाथ जी, एक तरफ ब्रह्मा जी, एक तरफ यमराज जी, एक तरफ यमराज जी के दूत लग गए और पालकी में बिठा करके वैकुंठ धाम लेकर के गए और जाकर के कहा नारायण आप बताइए एक बार राम कहने का फल क्या होता है। तो भगवान नारायण ने कहा कि फल तो आपके सामने स्पष्ट ही दिखाई दे रहा है, जो व्यक्ति एक बार राम शब्द का उच्चारण अपने मुख से करता है, स्वयं जगत पिता ब्रह्मा भगवान शंकर अपने कंधों पर उठा करके वैकुंठ धाम लेकर के आए हैं, इससे बड़ा फल बड़ा राम नाम लेने का और क्या हो सकता है। एक बार भी अगर मुख से शब्द प्रभु की याद में निकल जाता है तो उसका फल हमें करोड़ गुना मिलता है। और मेरे भाई बहन, हमें तो नवरात्रि के समय में माँ जम्बाई और माताओं के जो स्वरूप हैं उनके नाम बारंबार लेने का सुनने का अवसर मिला है। तो मेरे भाई बहन, निश्चित रूप से हम पर तो बड़ी प्रभु की भगवती की कृपा है। और ये जो नवरात्रि का समय मेरे भाई बहन, इस नवरात्रि के समय में जब मैया इस धरती पर आने का मन बनाते हैं तो प्रतिदिन कुछ न कुछ अपने भक्तों की मुंह मांगी जो मुराद है, जो इच्छा है, कामना है, उन सकल कामनाओं को मैया पूरा करती है। क्योंकि नवरात्रि में माँ मैया जो हमारी जम्बाए है वो कहीं और नहीं, साक्षात हमारे मध्य में यहीं पर विराजमान है और हम भक्तों के सारी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए तैयार बैठी है। इसलिए आइए नवरात्रि के इस पावन अवसर पर माँ जम्बाई जी की हम सभी नमन स्तुति करते हुए माँ को श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। ओ मैया नवरात्रों में जब धरती पे आती मैया इसको क्या देना ये सोच के आती है मैया नवरात्रों में जब
देते रहोगे और मांगते रहेंगे, क्योंकि ये जो मांग होती है ना ये कभी पूरी नहीं होती। इसलिए घर में अगर बेटे के रिश्ते के लिए अगर कोई ऐसे व्यक्ति आए जो आकर के दहेज मांग देंगे, और वैसे भी अगर दहेज लेकर के आती है तो बिटियां फिर सेवा नहीं करती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन लोगों के पास में था तो कुछ है ही नहीं, मेरे पिताजी के यहाँ से आया है। इसलिए दहेज ना तो ले और ना तो दे। अगर आपके घर में बेटे का विवाह हो रहा है तो बेटी वालों को आप हाथ जोड़ करके कहें कि हमारे बेटा इतना सक्षम है, योग्य है कि आपकी बेटी और उसके परिवार का पोषण तो वो अपने बाजुओं के बल से ही कर सकता है। परम पूज्य गुरुदेव भगवान एक कथा बताते हैं कि एक बार अकबर के दरबार में एक बकरा था। तो जब आया जीवन में तो उसने उस बकरे को दरबार में लाया और लाकर के कहा उस व्यक्ति को कई सारी स्वर्ण रुपया दूंगा, खूब पैसा, खूब धन दूंगा। मंत्रियों ने दरबार में जितने लोग थे उन्होंने सोचा अरे भाई बकरा ने दबानो कौन सी मोटी बात है, ये तो हमारे भाई आज का खिलाएंगे तो दाम चाहिए। तो फिर सब लोगों ने अपना नाम लिखवाना शुरू कर दिया। अब जिसका सबसे पहले नंबर आया उसने आकर के कहा कि जहांपना आपके इस बकरे को तो मैं दबा करके लाऊंगा। बादशाह अकबर ने कहा ठीक है ले जाओ। अकबर के उस बकरे को वो लेकर के आया मंत्री और लाकर के एक सूखी घास से भरा हुआ खेत था।